अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। मेट्रो रेल के जारी तोसी मंसूबे के हवाले से तेलंगाना हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई, जिसमें पुराने शहर के तारीखी ढांचों पर होने वाले असरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। ये अर्जी आंध्र प्रदेश डेवलपमेंट फोरम की जानिब से दायर की गई है, जिसमें मेट्रो तोसी के जरिए तारीखी इमारत पर पड़ने वाले असरात को उजागर किया गया। इस दरख्वास्त में कई अहम हुक्काम को फरीक बनाया गया है, जिनमें तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर और वक्फ बोर्ड के CEO शामिल हैं। दरख्वास्त गुजारों ने मेट्रो के मुतवक्के रूट के जरिए तारीखी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया। दरख्वास्त में कहा गया है कि चारमीनार, फलकनुमा, पुरानी हवेली और मुगलपुरा के मकबरे जैसे तारीखी मकामात को मेट्रो की तामीर से नुकसान पहुँच सकता है। ये जगह इलाके की सकाफती और तारीखी विरसे के लिए इंतहाई अहम है और उनको जारी मेट्रो की तामीर के दौरान नुकसान का सामना हो सकता है। उन खदशात के जवाब में दरख्वास्त गुजारों ने तेलंगाना हाई कोर्ट से मुदाखलत की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि मेट्रो तोसी के मंसूबे को हाई कोर्ट या किसी माहिर कमेटी से मंजूर कराने के बाद ही तामीराती काम आगे बढ़ाया जाए। मजीद ये कि दरख्वास्त गुजारों ने यह भी मुतालबा किया है कि इस मामले का मुकम्मल जायजा लिए जाने तक जारी तामीराती सरगर्मियों को रोक दिया जाए। आपको बता दें कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस केस की अब अगली समाअत 17 फरवरी को मुकर्रर की है। मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति लीडर मंदा कृष्णा मादिगा ने आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने रियासती हुकूमत की हिमायत की और कहा कि वो शेड्यूल कास्ट यानी कि SC की दर्जेबंदी के सरकारी अमल को शुरू करने के लिए वज़ीर आला को अपना भाई समझते हैं। मंदा कृष्णा ने वज़ीर आला को SC ज़ैली जातों की दर्जेबंदी में दरपेश चैलेंजों के बारे में वाकिफ करवाया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वादे किया है कि तेलंगाना हुकूमत बगैर किसी सियासी मसलहत के मादिगा कम्युनिटी और मादिगा ज़ैली जातों को इंसाफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। मजीद कहा गया है कि रेवंत रेड्डी ने मंदा कृष्णा मादिगा की क़यादत में वफ़्द को असेंबली में होने वाली बहस, काबीना की ज़ैली कमेटी की तश्कील और अदालती कमीशन के बारे में भी आगाह किया, ताकि SC की दर्जेबंदी को तेज किया जा सके। हैदराबाद में तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा गैर कानूनी तजावुज़ात के मसाइल के हल के लिए हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने हुक्काम को एक हफ्ते के अंदर ज़मीनी सतह पर इंस्पेक्शन करने और लंबे वक्त से ज़ेर इल्तिवा शिकायत को फौरी हल करने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। ये हिदायत एक प्रजावानी शिकायत के अजाले के प्रोग्राम के दौरान दी गई, जो बुद्ध भवन में मुनक़्क़िद हुआ था। इस प्रोग्राम में कमिश्नर रंगनाथ ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से 64 शिकायत वसूल की, जिनमें तजावुज़ात, पार्कों, सड़कों और अवामी जगहों की हिफाजत से मुतालिक शिकायत शामिल थी। मुकामी रिहायशियों और फलाही तंजीमों ने शहर में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया। BRS के कारगुजार सदर KTR ने मंगल को मध्य प्रदेश में कुंभ मेले से वापस आते हुए हादसे में हलाक होने वाले मुतासिरीन के अहलखाना को 20 लाख रुपए की इमदाद का मुतालबा किया। हैदराबाद के बाशिंदों की मौत पर गम का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि इंतहाई अफसोसनाक है कि कुंभ मेले से वापस आने वाले 7 हैदराबादियों की जबलपुर मध्य प्रदेश के करीब सड़क हादसे में मौत हो गई। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर जोर दिया है कि वो शदीद जख्मियों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाए। KTR ने जोर दिया है कि जब मुसाफिर कुंभ मेले जैसे प्रोग्रामों के लिए सफर पर निकले तो तेलंगाना हुकूमत को दूसरी रियासतों के साथ तालमेल करना चाहिए। तेलंगाना के साबिक वज़ीर ने कुंभ मेला जाने वाले ज़ायरीन पर जोर दिया है कि वो एहतियात से सफर करें और महफूज रहें। खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने बताया है कि जिस तरह मुसलमानों के लिए ज़मीन पर 2 ईदें हैं, इसी तरह फरिश्तों के आसमान में 2 ईदें हैं। फरिश्तों की वो 2 ईदें शब बारात और शब कद्र हैं और मोमिनीन के लिए ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा हैं। फरिश्तों की ईदें रात को इसलिए हैं कि वो सोते नहीं और मोमिनों यानी कि इंसानों की ईदें दिन को इसलिए है कि वो रात को सोते हैं। इस मुबारक रात में जिसे कुरान मजीद ने लैलतुल मुबारका के साथ ताबीर फरमाया है, जिस रात में अहम हिकमत वाले कामों की तक़सीम फराहम की जाती है, जिस रात में मलाइका को साल भर के काम सुपुर्द किए जाते हैं, जिस रात में लोगों के आमाल अल्लाह के हुजूर में पेश किए जाते हैं, जिस रात में अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी शान रहमत और शान कुदरत के साथ आसमान दुनिया पर जलवा अफरोज़ होता है और अपनी रहमत व बख्शिश और मग़फ़िरत की खैरात अता करने के लिए रोए ज़मीन पर गफलत की नींद सोने वालों को पुकार पुकार कर बेदार फरमाता है और मुतवज्जे फरमाता है।
जिले पंचायत ऑफिसर साई बाबा ने संगारेड्डी कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में मरहले 1 और मरहले 2 के रिटर्निंग अहदेदारों और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान के लिए पहला तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया, जिसमें जिले कलेक्टर वी क्रांति और एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जिले कलेक्टर क्रांति ने इलेक्शन रिटर्निंग अहदेदार से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबी इंतजाम में किसी को कितना ही तजुर्बा क्यों ना हो, तरबियत बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान को क़वाइद व ज़वाबित की मुकम्मल वाक़िफ़त होनी चाहिए। DRS MLC के कविता ने खबरदार किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने खवातीन से किए गए वादों को पूरा नहीं किया तो अवामी सतह पर सख्त जद्दोजहद की जाएगी। उन्होंने हुकूमत को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि खवातीन को इख्तिदार में आने से कबल उनके साथ किए गए वादों पर अमल करने का मुतालबा किया। कविता ने तेलंगाना जागृति के खवातीन विंग के कारकुनों के साथ अपनी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस दौरान खवातीन से किए गए वादों पर हुकूमत पर दबाव डालने के हवाले से तफसीली तौर पर बातचीत की गई और तबादला ख्याल किया गया। जिले के बियासाबाद के श्रीपुर टाउन पुलिस स्टेशन में आज जिले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनिवास राव ने अपने हमरा सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रमेश और मुकामी श्रीपुर टाउन सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कमलाकर के साथ मिलकर 208 के राशन के चावल जब्त किए जाने के मौके पर खुसूसी प्रेस मीट से खिताब करते हुए जिले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब और मुस्तहिक लोगों को दिए जाने वाले राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली जो तकरीबन 3 गाड़ियों के जरिए श्रीपुर टाउन पुलिस के हुदूद के जरिए रियासत महाराष्ट्र को मुंतकिल किए जाने वाले गैर कानूनी राशन के चावल जो कि तकरीबन 208 कुंटल है को नाकाम बना दिया गया। राजस्थान के जयपुर में एक अनोखा वाक़या पेश आया जब एक बैल अचानक बस में घुस गया और खिड़कियों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसके बायस ड्राइवर और कंडक्टर अपनी जान बचाकर बस से कूदकर फरार हो गए। ये वाक़या गुज़िश्ता शब शहर के टोदी मोड़ क्रॉसिंग के करीब पेश आया। इस गैर मामूली वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें बस के अंदर बैल को तोड़फोड़ करते हुए देखा जा सकता है। जुनूब मगरबी अमरीकी रियासत एरिज़ोना के स्कॉटसडेल हवाई अड्डे के रनवे पर 2 जेट तैयारों के टकरा जाने के नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई और 3 दीगर जख्मी हो गए। अमरीकी फेडरल एविएशन एसोसिएशन ने इस ताल्लुक से एक बयान में कहा कि एक लेयर जेट 35A तैयारा लैंडिंग के बाद रनवे से फिसलकर स्कॉटसडेल म्यूनिसिपल एयरपोर्ट पर खड़े गल्फ स्ट्रीम 200 बिजनेस जेट से टकरा गया। एसोसिएशन ने मजीद बताया है कि अभी तक ये वादे नहीं हो सका कि हादसे के वक्त उन दोनों तैयारों में कितने अफराद सवार थे। मुकामी हुकाम और मीडिया के मुताबिक इस हादसे में एक शख्स हलाक हो गया जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। ये वाक़या स्कॉटसडेल एयरपोर्ट पर होने वाला एक संगीन हादसा था और उसकी तहकीकात जारी है ताकि ये मालूम किया जा सके कि हादसे की असल वजह क्या थी और आइंदा ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए क्या तदाबीर अपनाई जा सकती है। रियासत आंध्र प्रदेश में मुर्गियों की अचानक मौत के वाक़यात के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने रियासती सरहद पर तलाशी कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा कर दी है और आंध्र प्रदेश की पोल्ट्री गाड़ियों को तेलंगाना में दाखिल होने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मंगल के रोज़ तेलंगाना के गढ़वाल जिले में वेटरनरी डिपार्टमेंट की खुसूसी टीमों को आलमपुर टोल प्लाजा पर तैनात किया गया ताकि पोल्ट्री गाड़ियों की नकलो हरकत पर सख्त निगरानी रखी जा सके। उन वाक़यात की वजह से इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुर्गियों की मौत किसी मुतादी वायरस की वजह से हो रही है, जिसके फैलाव को रोकने के लिए तेलंगाना ये कदम उठाया। तेलंगाना के हुक्काम ने इस वायरस के असरात को अपने रियासत में फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है। हैदराबाद के मीरपेट में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। वो मुबैना तौर पर माली मसाइल से परेशान था। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 40 साला पी श्याम प्रसाद के तौर पर हुई है, जो अपने ख़ानदान के साथ रहता था। गुज़िश्ता कुछ महीनों से प्रसाद को माली बहरान का सामना था और वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस अदा करने से कासिर था। जब घर में कोई मौजूद नहीं था, प्रसाद कमरे में दाखिल हुआ और ख़ुद को फांसी लगा ली। मीडिया से बात करते हुए मीरपेट के इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के नागराजू ने कहा कि प्रसाद की मौत माली मसाइल की वजह से हुई है। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। तेलंगाना हाईकोर्ट ने DSC साल 2008 के उम्मीदवारों की तकर्री में ताख़ीर पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए महकमे तालीम को मुतनबा किया कि मजीद ताख़ीर के नतीजे में तौहीन अदालत हो सकती है। समाअत के दौरान कमिश्नर स्कूल एजुकेशन ने अदालत को यकीन दिलाया कि भर्ती का अमल शुरू हो चुका है और 3 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने तस्दीक की है कि 1382 उम्मीदवारों को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर भर्ती किया जाएगा। इस यकीन दहानी के बाद अदालत ने केस की मजीद समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी।
कूच बिहार में बामनहाट सिलीगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस मंगल को दानहाटा 2 ब्लॉक के बामनहाट रेलवे स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गई। राय के मुताबिक बामनहाट रेलवे स्टेशन से रवानगी से कबल इंजन तब्दील करने का काम जारी था। उसके बाद अचानक एक इंजन रुकी ट्रेन की बोगी से टकरा गया, जिसकी वजह से 3 बोगियों को नुकसान पहुंचा। यह भी बताया गया है कि कंपार्टमेंट में सवार 6 मुसाफिर मामूली जख्मी हो गए। तमाम मुसाफिरों को बामनहाट हेल्थ सेंटर में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। रेलवे हुकाम पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद असेंबली हलक़े का नाम तब्दील करने की तजवीज़ पर तनाज़ा खड़ा हो गया। बीजेपी के नामुंतखब एमएलए मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफ़ाबाद का नाम शिवपुरी या शिव विहार रखने का मुतालबा किया, जिस पर कांग्रेस के तर्जुमान रागिनी नायक ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। रागिनी नायक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी की लीडरान को दिल्ली के अवाम ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। दिल्ली में उनका 27 साल का वनवास खत्म हुआ है। वो 5 ट्रिलियन की मईशत, सबका साथ सबका विकास के नारे लगाकर इख्तिदार में आए, लेकिन अब वो तरक्की और खुशहाली के बजाय नाम बदलने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले से वापस आते हुए हैदराबाद के 7 मुसाफिरीन एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। ये हादसा मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब मुसाफिरों की मिनी बस का ड्राइवर बस का तवाज़ुन खो बैठा और यह बस एक लॉरी से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक यह हादसा जबलपुर जिले हेडक्वार्टर से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर पेश आया। हादसे में हैदराबाद के नाचाराम इलाके के 7 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर अफराद मिनी बस में फंस गए। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और राहती कामों का आगाज किया। हैदराबाद के मदाफात में चिलकुर बालाजी मंदिर के हेड पुजारी पर कातिलाना हमले के मामले में पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर पुजारी रंगाराजन को रामाराज्यम तंजीम का सरबराह रघुवीर रेड्डी धमकाते हुए देखा जा सकता है। इस हमले में पुलिस ने 2 खवातीन समेत जुमला 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान का ताल्लुक खम्मम और निजामाबाद से है। असल मुल्जिम वीरा रघुवीर रेड्डी को भी हिरासत में ले लिया गया है। राजेंद्र नगर के डीसीपी CH श्रीनिवास ने चिलकुर बालाजी मंदिर के हेड पुजारी रंगाराजन पर हमले के वाक़े के सिलसिले में अहम बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि मुल्जिमीन ने रंगाराजन से मुतालबा किया कि वो उनकी माली मदद करें और रामराज्यम आर्मी में शामिल हों और दूसरों को भी उसकी तरगीब दें। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उन पर हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक रघुवीर रेड्डी ने साल 2022 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बशमूल फेसबुक पर रामराज्यम आर्मी की बुनियाद रखी और यूट्यूब चैनल शुरू किया। उसने भगवद गीता के श्लोक पोस्ट किए और लोगों को हिंदू धर्म की हिफाजत के लिए राम राज्यम आर्मी में शामिल होने की तरगीब दी। उसने यह भी ऐलान किया है कि जो अफराद 1 सितंबर साल 2024 से 31 दिसंबर साल 2024 के दरमियान रजिस्टर होंगे उन्हें राम राज्यम आर्मी में भर्ती किया जाएगा और उन्हें माहाना 20,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। कम तालीम हासिल करके सरकारी मुलाजिमतों का ख्वाब देखने वाले नौजवानों के लिए खुशखबरी। मरकजी हुकूमत के पब्लिक सेक्टर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 246 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। जूनियर ऑपरेटर 215, जूनियर अटेंडेंट 23, जूनियर बिजनेस अटेंडेंट 8 मज़कूरा शोबों में जायदादें मखलूआ हैं। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 फरवरी है। जूनियर ऑपरेटर जायदादों पर तकर्रुर के लिए 10वीं जमात का कामयाब होना जरूरी है। इसके अलावा मुतालिका ITI ट्रेड में भी क्वालिफाई होना लाजमी है। जूनियर अटेंडेंट जायदादों के लिए इंटरमीडिएट कामयाब होना जरूरी है। जूनियर बिजनेस अटेंडेंट जायदादों के लिए हुकूमत के मुसल्लिमा यूनिवर्सिटियों में ग्रेजुएशन मुकम्मल करना जरूरी है। दरख्वास्त गुजार की उम्र 18 ता 26 साल के दरमियान होनी चाहिए। महफूज ज़ुमरे के लिए कवायद के मुताबिक उम्र में रियायत दी जाएगी। दरख्वास्त फीस जनरल EWS और OBC उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये मुकर्रर है, जबकि SC ST PWBD साबिक़ फौजी उम्मीदवारों के लिए दरख्वास्त फॉर्म की कोई फीस नहीं होगी। दरख्वास्तें कॉरपोरेशन की वेबसाइट IOCL.com पर ऑनलाइन दाखिल की जा सकती हैं। तेलंगाना में खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने फीस में 50 ता 100% इजाफे की तजवीज़ की पेश। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जानिब से बीटेक कोर्सेज के लिए फीस में इजाफे के मुतालबे को सुनकर वालिदैन के होश उड़ गए। कॉलेज इंतजामिया ने मौजूदा सालाना फीस में बेक वक्त 50 ता 100% इजाफा करने का तेलंगाना दाखिला फीस रेगुलेटरी काउंसिल से मुतालबा किया। कई कॉलेजों ने जहां 50% से 80% फीस में इजाफा करने का मुतालबा किया, वहीं CBIT ने 2,94,000 रुपये फीस की तजवीज़ पेश की है। 5 कॉलेजों ने 2 लाख से ज़ायद फीस की तजवीज़ पेश की है। 1 लाख ता 2 लाख के दरमियान फीस का मुतालबा करने वाले कॉलेजों की तादाद 60 से ज़ायद है।
फिलहाल रियासत भर में 33 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 1 लाख से ज़्यादा फीस वसूल की जा रही है। अब उन कॉलेजेस की तादाद दुगनी हो जाने का अंदेशा बताया जाता है। पहली मरतबा कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फ़ीस 2 लाख रुपए से ज़्यादा होने की तवक्को की जा रही है। रियासत में हर 3 साल में एक मरतबा इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ीस पर नज़रसानी की जाती है। कौमी शाहराह पर ले जा रहे ट्रैक्टर कंटेनर से टकरा गई, जिसके नतीजे 2 अफराद हलाक हो गए और 3 अफराद जख्मी हो गए। वाकया रात जाकरान पल्ली मंडल के पटकल चंद मियाबाग के इलाके में पेश आया। ओडिना 45 साल, राजेश्वर 46, विजय और महेश डिचपली मंडल के अमितापुर के रहने वाले हैं। ये जानवरों के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जा रहे थे। हादसा पेश आ गया। ट्रैक्टर ट्रॉली कंटेनर से टकरा गई और उलट गई। ओडिना और राजेश्वर की बरसरे मौका मौत हो गई। वो 10 जख्मी भी हो गए। इत्तला मिलते ही जकरानपल्ली पुलिस यहां पहुंची, हालात का जायजा लिया और केस को दर्ज करते हुए तहकीकात भी शुरू कर दी। हाफिज मिसबाहुल हक माज बिन मौलाना अब्दुल अजीम इशाअती बोधन का तकमील हिफ्ज़ मजलिस में सुनाना मुकम्मल कुरान मजीद। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इमाम ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद ने अपने रुफ़ा के हमरा पहुँचकर कुरान मजीद सुना और तालिब इल्म, वालिदैन, सरपरस्तों के अलावा मदरसे के ज़िम्मेदारान व मुअल्लिमीन को मुबारकबादी दी और कहा, कुरान मजीद रहती दुनिया तक के लिए एक जिंदा जावीद मुअज्जज़ा है, जिसकी एक मिसाल आज दुनिया भर में सामने आ रही है। हालिया दिनों में दीनी मदारिस के तलबा एक मजलिस में मुकम्मल कुरान मजीद सुनाकर इस अक़ीदे में मजीद पुख्तगी का सबब बन रहे हैं। मासूम बच्चों का कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लेना हिदायत खुद की इस मुअज्जज़े से कम नहीं है, जबकि ये जायके के एक मजलिस में पूरे 30 पारे सुनाना ये अल्लाह ताला का फजल खास है, जिस पर हमें अल्लाह का खास शुक्र अदा करते रहना चाहिए। दीन इस्लाम पर जिंदगी, ईमान पर खातिमा, बिल्कुल तौहीद रिसालत आखिरत का यकीन कामिल हो, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबवत के अज़ीमुश्शान तरबियती इज्तिमा से उलमा के खिताबात। अल्लाह ला शरीक अल्लाह का डर, खौफ और इससे सच्चा ताल्लुक़ के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत व अक़ीदत, बिलख़ुसूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन मानना इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को भी किसी किस्म का नबी मानना इस्लाम से खारिज कर देता है और आज के इस पुरफितन दौर में नित नए फ़िरक़े जन्म लेकर आलिम आम दीन से नावाफिक भोले भाले मुसलमानों के दीन ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। लिहाजा दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए हम सब मुसलमानों में सही इस्लामी तालीमात से वक़फ़ियत, बिलख़ुसूस उलमा से मजबूत ताल्लुक़ की ज़रूरत है, वरना आने वाली नस्लें इंटरनेट और गलत सोहबतों के ज़रिए न सिर्फ दुनिया बल्कि अपनी आखिरत भी बर्बाद कर लेंगी। पीर की ज़ोहर ता मंगल की शान तक अज़ीमुश्शान तरबियती इज्तिमा से हज़रत मौलाना शाह फज़लुर रहमान महमूद खलीफा और जानशी हज़रत मौलाना शाह कमालुर रहमान ने तालीमात तसव्वुफ़ पर तफसीली खिताब फरमाया। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबव्वत चर्च कामरेडी के ज़ेरे एहतमाम मस्जिद नूर मदरसा मिसबाहुल हुदा कामरेडी में पीर की ज़ोहर ता मंगल की शान तक अज़ीमुश्शान तरबियती इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ था। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि अवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करते हुए सरकारी अस्पतालों पर एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। आज अचानक उन्होंने बालकुंडा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CSC का मुआयना किया और कहा, सरकारी अस्पतालों पर आवाम का एतमाद बढ़ाने के लिए इखलास के साथ काम करने की ख्वाहिश की। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबेजात जैसे कि रिसेप्शन सेंटर, इन पेशेंट वार्ड, खवातीन वार्ड, जनरल वार्ड और लेबॉरेटरी का भी तफसीली जायजा लिया। डॉक्टर्स अमले के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने मरीजों की तादाद, मुकामी सतह पर होने वाली जजगियों के बारे में दरियाफ्त किया। डॉक्टरों को हिदायत दी कि जहां तक मुमकिन हो नॉर्मल डिलीवरी को तरजीह दी जाए। उन्होंने तमाम ज़रूरी अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। जिले के बियासीबाद के सिरपुटौन MPDO ऑफिस में आज तेलंगाना इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश IAS की हिदायत के मुताबिक MPDO ऑफिस में आज MPDO सत्यनारायण की निगरानी में आवाम की सहूलत के लिए MPTC और ZPTC पोलिंग सेंटर्स की लिस्ट को MDO ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर चिस्पा करते हुए आवाम और सियासी कायदीन को सहूलत फ्राहम की गई। करीमनगर में मीडिया कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा,
कांग्रेस हुकूमत की जानिब से की गई जात पात की मर्दमशुमारी मुल्क के लिए एक रहनुमाई है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि हर किसी का हिसाब वाज़ेह होना चाहिए। BRS और बीजेपी दोनों गलत सिमत जा रही है। BRS और बीजेपी को जात पात की मर्दमशुमारी पर बात करने का कोई अखलाकी हक नहीं पहुँचता। बीजेपी ने मर्दमशुमारी की मुखालिफत करते हुए अदालत में अर्जियां दायर की थी। पूनम ने कहा कि हालिया सर्वे में हिस्सा न लेने वालों को बशमूल KCR, KTR, हरीश राव हम फॉर्म भेज रहे हैं। हमने प्लानिंग कमीशन के तहत मर्दमशुमारी का सर्वे किया है। जहीराबाद साबिक सदर BRS मोहम्मद याकूब के फर्जंद मोहम्मद फहद, जिन्हें साबिक रियासती वजीर रुकन असम्बली टी हरीश राव की माली मुआविनत से डॉक्टरेट बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन BDS कोर्स मुकम्मल किया। आज हैदराबाद में साबिक रियासती वजीर हरीश राव की आजगिया पर से मुलाकात की, उनका शुक्रिया अदा किया। साबिक रियासती वजीर हरीश राव की इंसान हमदर्दी ने एक नीति की सताइश की। एलआईडी के बना लिंगमपेट में कंचमल और सिताईपल्ली इलाके के दरमियान रात को चीता नजर आने पर अताफ के मौजूदात की अवाम में खौफ का माहौल है। सड़क से गुजरने वाली कार में सवार लोगों को चीता नजर आने पर फोन के जरिए चीता को कैद करके सोशल मीडिया पर वायरल करने से अवाम रात को सफर करने से घबरा रहे हैं। वाजरे के 2 दिन पहले ही मंगारम के चिंतल गुंटा टांडा के पास सड़क पर रीछ नमूदार होने से वहां की अवाम में डर खौफ पाया जाता है। अबूसी मंडल के दीगर इलाकों में चीता की हलचल से अवाम में तशवीश पाई जाती है। जंगल के खूंखार जानवरों का इस तरह सड़कों पर आने से अवाम गैर मामूली फिक्रमंद हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद और साबिक MLC टी जीवन रेड्डी ने आज इंदिरा भवन जगतियाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए BRS पार्टी और कायदीन को रास्त तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद बर्दाश्त नहीं। जगतियाल की तरक्की के ताल्लुक से BRS कायदीन का बात करना मज़हक का खेस करार दिया। मुत्तहिदा रियासत जगतियाल में जो तरक्याती काम हुए वो पूरी रियासत के लिए एक मिसाल है और जगतियाल को डेवलपमेंट ब्रांड एम्बेसडर की तरह बदल दिया जाएगा, जबकि BRS के 10 साल हुकूमत में सिवाय वक्त गुजारी के और कुछ नहीं किया गया। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती बॉय जूनियर कॉलेज जगतियाल के तालिब इल्म को कराटे मुकाबले में गोल्ड मेडल कॉलेज प्रिंसिपल महेंद्र और जगतियाल रुकन असम्बली MZ जुकुमार की जानिब से तहनीत पेश की गई। हैदराबाद में नेशनल ऑल स्टेट मार्शल आर्ट्स की जानिब से मुनक़िदा रियासती सतह के कन्फो चैंपियनशिप 2025 कराटे मुकाबलों में कॉलेज से हिस्सा लेने वाले साल अव्वल MPC के तालिब इल्म अयानुद्दीन ने गोल्ड मेडल हासिल करते हुए कॉलेज स्टाफ को मुबारकबादी पेश की। सैयद जमील अहमद जगतियाल ईदगाह कमेटी के सदर मुंतखब और ख्वाजा मसीउद्दीन अफसर साबिक इलेक्शन कमीशन मिलत इस्लामिया सरपरस्त आला और मुफ्ती यूनुस खान नायब सदर मरकजी कमेटी मिलत इस्लामिया जगतियाल मुंतखब। इसके अलावा ज़ेली कमेटी सुदूर का इंतखाब और सबको मुबारकबादी और तहनीत पेश की गई। सैयद जमील अहमद साबिक में भी 2 मरतबा खदीम ईदगाह अहमदपुरा कमेटी सदर के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं और एक बेहतरीन नुमाया खिदमात पर मरकजी कमेटी सदर मिलत इस्लामिया जगतियाल उन्हें दोबारा मुंतखब कर लिया है। सैयद जमील ईदगाह कमेटी मुंतखब होने पर मुख्तलिफ गोशों से मुबारकबादियों का सिलसिला शुरू हो गया है। जिले कलेक्टर अभिलाष अभिनव ने कहा कि जमीन से मुताल्लिक मसाइल को हल करने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। उसने जिले SP जानकी शमीला के साथ मंगल को निर्मल टाउन तहसीलदार के दफ्तर में रेवेन्यू और पुलिस महकमों से मुताल्लिक जमीनी मसाइल को हल करने के लिए मुनक़िदा खुसूसी पब्लिक रेडियो प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर जिले में बहुत से रेवेन्यू और पुलिस केसेस से मुताल्लिक जमीन के मसाइल को हल करने के लिए लोगों से दरख्वास्तें वसूल की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा, रेवेन्यू और पुलिस महकमों से मुताल्लिक ज़ेलता और मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। हर दरख्वास्त का जायजा लिया गया। इस मसले के हल के लिए रेवेन्यू और पुलिस हुकाम को अहम तजावीज़ पेश की गई। LRD मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकटराम रेड्डी, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन सत्या नारायण ने आज रुकन असम्बली मदन मोहन राव के अहकामात पर टीमा रेड्डी टांडा के मसाइल दरियाफ्त करने से अवाम से मुलाकात की, उनसे बात करके मुकामी मसाइल मालूम किए, जिस पर अवाम ने ग्राम पंचायत इमारत, ड्रेनेज लाइन, CC रोड की मुश्किलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर संतोष नायक, रामरू नायक, सामिल, सिवास रेड्डी, साइलू, संतोष दीगर भी। LRD के मंडल लिंगमपेट में अक़लियती अक़वाती स्कूल के 10वीं जमात तालिब इल्म राहुल को जिले सतह पर फिजिकल साइंस टैलेंट टेस्ट में
पहला मुकाम हासिल होने पर जिला एजुकेशन ऑफिसर राजू ने तौसीफी सर्टिफिकेट देते हुए मुबारकबादी और सताइश के इस मौके पर प्रिंसिपल वेंकटरामलू ने कहा, राहुल के बेहतरीन मुजाहिर पर इसे रियासती सतह के मुकाबलों के लिए मुंतखब किया गया है। मस्जिद आबिदीन बचकुंडा में 20 फरवरी बरोज जुमेरात बाद नमाज इशा जलसे इस्तकबाल रमज़ान व इस्लाह मुआशरा की तैयारी जोश खरोश के साथ मस्जिद आबिदीन के सदर गुलाम अहमद, नायब सदर सैयद लईक मोहम्मद शादुल ने जलसे गाह की साफ सफाई करते हुए देखे जा सकते हैं। आवाम से ख्वाहिश की कि जलसे से इस्तिफादा उठाया जाए। बाद नमाज मगरिब शुरा ने ताम का भी नज़म किया है। सिलसिला जिले में आज फर्स्ट स्टेट लेवल ओपन 2 स्टाइल कराटे और किंग फो मुकामी शादी खाने में चैंपियनशिप 2025 के प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर कांग्रेस जिले अक़लियती सदर शेख साहिब, करीमनगर जिले अक़लियती सदर ताजुद्दीन, LRD पेट मंडल अक़लियती सदर रफीक और दीगर अफराद ने शिरकत करते हुए तरबियत मुकाबले में कामयाबी हासिल करने तलबा में मोमेंटो असनदात तकसीम के इस मौके पर कराटे स्कूल चेयरमैन समीना भी मौजूद थी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।